संचालक महोदय, आपने हमें बोलने का अवसर दिया और मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के आयोजकों का जो अपने घर से आज 26 जनवरी का उपलक्ष्य में जन जागरूकता कार्यक्रम लगाए। महापुरुषों के चरणों में छोटा समझ महसूस करते हुए मैं 26 जनवरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज विद्यालय में सिर्फ नाच गाना लड्डू खाओ जाओ। 26 जनवरी क्यों मनाना चाहिए? 26 जनवरी मनाने के पीछे क्या कारण है? संविधान लागू हुआ तो संविधान में क्या चीज लिखा गया यह चीज बताया नहीं है, क्योंकि सिलेबस में संविधान सब है ही नहीं। जिसे अनिवार्य करना चाहिए, जिस विषय को अनिवार्य करना चाहिए, कक्षा 1 से लेके जब तक की पढ़ाई है संविधान को अनिवार्य करना चाहिए। लेकिन अनुवादी सरकारों ने हमारे साथ धोखा कर रही है कि अगर हम संविधान जाने तो अपने अधिकार को जान जाएंगे। इसके कारण हम लोगों को संविधान पढ़ने नहीं दिया जाता। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में भाग लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, मनुवादी सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा तुम्हारे लिए दरवाजे ही नहीं खिड़कियां तक हमने बंद कर रखी है तो अंदर नहीं जा पाओगे। संविधान सभा में भाग लेने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े। चुनाव जब लड़े तो उन्हीं के समर्थक को ही मनुवादी लोगों ने खड़ा कर दिया चुनाव में, बाबा साहब अम्बेडकर को हरा दिया। हराने के बाद बाबा साहब निराश नहीं हुए, बल्कि उसको बधाई दिए कि अगर मेरे दर पे तुम जीत के आए हो तो समाज का काम करना। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की एक पार्टी थी, उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा विद्वान अभी भारत में कोई नहीं है। अगर संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर भाग न ले पाए तो संविधान लिखने वाला कोई नहीं हो। संविधान एक पक्ष में चला जाएगा, जिसके कारण जो शासन सत्ता है वो ट्रांसफर हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुसलमानों को पार्टी से लड़ी और लड़ने के बाद चुनाव में जीत कर आए और संविधान सभा में भाग लिए, जिसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख पाए। संविधान जब लिख पाए, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिए कोई प्रश्न नहीं रखा, बल्कि सभी को समान भाव से देखा और समानता का अधिकार दिया। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन बच्चों को पता नहीं पाते, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना अधिक आवश्यक है। अगर हम लोग संविधान के प्रति जागरूक होते तो यहाँ भीड़ की संख्या और बड़ी होती, लेकिन मिसाल कायम करना है तो थोड़े ही काफी होते हैं। तो हम लोग अगर संघर्ष कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, तो जरूरत हमें है कि घर घर जाकर समाज को जगाना। हम लोगों को मनुवादी लोग बांध कर रखना चाहते हैं, जिसके कारण हम लोग बचे हुए हैं। जाति में बांटा, धर्म में बांटा, नस्ल में बांटा, भाषा के आधार में बांटा। हम लोगों को बांट कर टुकड़ों में इतने कर दिए कि आज हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, जागृति समाज में नहीं फैल पा रही है। जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, जो पढ़ा लिखा समाज है उसकी विशेषकर जिम्मेदारी है कि अनपढ़ खोया हुआ समाज को जागृत करना। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में भाग लेते आए। संविधान लिखने के बाद जो समाज बोलने का अधिकार नहीं था, उस समाज को बोलने का अधिकार दिया। जिस समाज को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार दिया। पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं था, उस समाज को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार दिया। आज जो हम बोल पा रहे हैं वो संविधान की देन है। संविधान रहते हुए अगर हम लोग अपने नस्ल को नहीं बचा पाए तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा। हमारा जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है। जब बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्धा को पढ़ते हैं, ज्योतिराव को पढ़ते हैं, तो अपने अधिकारों को जानते हैं। बुद्धा, ज्योतिराव फुले, अम्बेडकर, फुले साहब का यही कहना है कि कर्म ही पूजा है। कर्म करो, फल की इच्छा जाहिर करो। दुश्मन क्या कहता है? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा, क्योंकि दुश्मन हमसे फल तुरंत लेने की कोशिश करता है, हमको कहता है फल की
हमें ऐसे कहना चाहिए कि आप फल की इच्छा कर रहे हो, हम क्यों न फल की इच्छा करें। वो यही कहना चाहता है कि मैं अब तक इसको बुद्धू बना के रखा, अभी भी क्या बुद्धू है या नहीं है। जब हाँ में हाँ मिला लेते हैं तो वो समझ जाता कि अभी भी बुद्धू है। तो हमें धर्म पर नहीं बचना, जाति पर नहीं बचना, एक साथ भाईचारा मिलाना है और फिर से राज कायम करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये मेरे समाज के लोगों, मैंने जो संविधान दी इससे तुम देश और दुनिया में कब्जा कर सकते हो। ये इसकी मूल जड़ जनता है। जनता जिसे चाहे अपने मतों से उसे राजा बना सकती है। रानी के पेट से जब पैदा होता था उसकी नसबंदी की, नसबंदी करने के बाद आज जनता के वोटों से राजा बन पाए। इसीलिए वो हमारे वोटों पर प्रहार कर रहे हैं, संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग जब तक वोट का अधिकार रहेगा हम अपने मन से अपने राजा को चुन सकते हैं। जो हमारे लिए लड़ाई लड़े हम उसे मत दे के उसको जिता सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़े थोड़े कायम दिख जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। दारू मुर्गा खाते कॉलोनी मिलकर वही में दिखे बैठे हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारी मान सम्मान की लड़ाई जो लड़े, हमारे समाज का जो हो उसके साथ लड़ना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए, उसके साथ उठना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने ही दुश्मन को अपना भाई मान लेते हैं, तभी हमारा सत्यानाश होता है। दुश्मन इतना षड्यंत्रकारी है कि आपको भंग नहीं लगने दे रहा कि मैं तुम्हारा दुश्मन ही है। पढ़े लिखे लोग यूजीसी जानते हैं, यूजीसी आज SC ST OBC के पक्ष में आया, कानून बनाया। लेकिन वही दुश्मन जो हमको हिंदू हिंदू कहता था आज वही हमारे खिलाफ हो गया। हमारे खिलाफ जो अधिकार, हमारे पक्ष में जो अधिकार मिला उसी अधिकार को दुश्मन विरोध कर रहा है। इससे साफ जाहिर हो गया कि या तो हिंदू दुश्मन हमारा है या तो हिंदू हम है। आज उस यूजीसी के कानून को विरोध मुसलमान नहीं कर रहा है, सिख नहीं कर रहा है, क्रिश्चन नहीं कर रहा है। करने वाला कौन है? वही 10% सवर्ण है जो हमारा विरोध कर रहा है। जबकि उसका लक्ष्य एक है, उसको जाति के आधार पर भेदभाव करना, नीचा दिखाना, उत्पीड़न करना। इसके लिए जो बहुत तेजी से बड़ा यूजीसी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, यूजीसी ने कानून बनाया, आज वही कानून का विरोध कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हम लोग यूजीसी के समर्थन में हैं, यूजीसी के साथ चलना चाहिए। लेकिन दोस्त दुश्मन की पहचान करना बेहद जरूरी है। हम लोग आज पढ़े लिखे आशा करते हैं कि आज हम इतना पढ़े, आने वाली नस्ल और आगे बढ़ के निकलनी चाहिए। साथ में आपस में लड़ना जिस समय बंद कर दोगे उस समय समाज आगे बढ़ना शुरू कर देगा। जरूरत हमें है कि हम आपस में लड़ना बंद करें। थोड़ी थोड़ी सी बातों में हम आपस में लड़ जाते हैं, यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दुश्मन यही कमजोरी का फायदा उठाता है कि इसको लड़ाया जाए। इसलिए हम आपस में लड़ाई न करके एक दूसरे में भाईचारा कायम करें। आशा करता हूँ कि अगर आप लोग भाईचारा कायम करें, जब हम भाईचारा कायम करेंगे तो मैं बता रहा हूँ बिना यहाँ